हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो यूपी टेट से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आप सभी के जो भी डाउट्स थे, जो भी कमेंट्स बॉक्स में आपने लिखा था, वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली, सो दैट एक एक स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। या फिर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे करें, जिसका 1-2 नंबर से रुक चुका है, या फिर जो लोग यूपी टेट में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, आपका ऑलरेडी क्लियर है। क्योंकि आपको ही पता है, अगर 1/4 नंबर जुड़ गया तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ना। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप यूपी टेट में भी अच्छा करोगे, सुपर टेट में भी अच्छा करोगे। और अगर आपकी एकेडमिक उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इन फ्यूचर, क्योंकि हम गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या चीज़ें चेंज कर दे, ये भी हो सकता है कि अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपको ही पता है यूपी टेट अगर आप एक बार पास हैं तो आप दोबारा से फॉर्म भरेंगे नहीं। तो ये हो सकता है कि जानबूझ के ऐसा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास 1-1, 2-2 मार्कशीट है यूपी टेट का। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगी पढ़ाई करते रहो। अगर ऐसा कुछ भी चेंज आता है तो आपको अचानक से एकदम से ऐसे सदमा जैसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, देखिए, अगर आप में से बहुत सी लोग हैं जिन्होंने यूपी टेट सी टेट क्लियर किया होगा, 90 होंगे, चाहे जो जितने भी नंबर होंगे, तो आपको ना, अगर कोई एग्जाम क्लियर किया होता है तो उसको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, कहाँ से चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने 125 नंबर कैसे लेकर आया और खुद से मेहनत करके, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको कोचिंग लेना है, सेल्फ स्टडी करना है या नहीं करना है। जो लोग भी मेरा स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं डिटेल में, पेपर 1 पेपर 2 का, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड दिखा के मैं आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे कि मैं कैसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे नंबर इतने अच्छे आ गए, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों साथ में मैंने पढ़ाई की थी, दोनों का साथ में मैंने क्लियर किया। ऐसा नहीं है कि एक बार मेरा हुआ एक बार नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इतनी अच्छे से मेहनत करो कि एक साथ में 2 पेपर क्लियर हो जाए। क्यों एक बार एक पेपर क्लियर करें, दूसरी बार दोबारा से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलो, आप सभी के जो भी डाउट है हम आज इसमें क्लियर करेंगे। और अच्छा हाँ, D SSSB का भी आपको पता है एग्जाम स्टार्ट होने वाला, मतलब हो ही जाएगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द कभी भी आपको सुनने को मिल सकता है। और D SSSB भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं है, उसको आप हल्के में मत लेना। उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक टीचर बन जाते हैं आप, प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है उसका। आप खुद से भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। PW लेकर आया है आप सभी के लिए KVS इंटरव्यू का बैच। अगर आप KVS का जो है PRT, TGT एंड PGT किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीचिंग वाला जो है लेकर आया है उन्नति बैच। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो है लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस क्लास नोट्स की क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राइस इसका कितना है, ओनली 799। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें मॉक इंटरव्यू भी चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए कि रियल में इंटरव्यू कैसा होता है, तो वो भी लेकर आया है आप सभी के लिए PW ही उन्नति बैच। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये भी 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या आपको, तो देखिए, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्लस 1-to-1 आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा। साथ ही आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर पाओगे पैनल डिस्कशन में विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। ठीक है, और ये आपको पड़ेगा 1999 में। तो देर किस बात की, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए इंटरव्यू के लिए। आपको मेरा कूपन कोड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको यूज करना है, और तब आपको ₹100 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पड़ेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है PW ऐप एंड ज्वाइन KVS इंटरव्यू। उसके बाद से आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ये बैच ले लिया है और कितने लोग जो है वो लेना चाहते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और कोड यूज करना ना भूलें। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन था कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। देखो, यूपी टेट सी टेट के लिए मैंने आपको कभी भी रेकमेंड नहीं किया है। आप खुद से पढ़ाई करके खुद से अपने बल पे जो है नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा सा ऐसा तोप नहीं है और इसमें कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं लिया है। मैंने चाहे सी टेट हो यूपी टेट हो, खुद के मेहनत से, खुद के नोट्स से, आपको मैंने अपने नोट्स भी दिखाए हैं, उसी से मैंने तैयार किया है। तो आप सेल्फ स्टडी से करिए। वैसे भी सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो खुद से मेहनत करते हैं, ना कि आप 5 से 6 घंटे कोचिंग में लगाते हो यूपी टेट के लिए खास करके। ठीक है, दूसरी चीज तो ये क्लियर हो चुका है, आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको जो भी नोट्स चाहिए वो मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। क्लासेस मैं कराती हूँ यूपी टेट का, CDP EVS हिंदी करा रही हूँ। इवन मैंने आप सभी के लिए मैथ के सर को भी रखा है कि आपका यूपी टेट हो चाहे D SSSB हो, उसका मैथ का पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाए। तो आप सोचो ना, जब आपको मेरे ही चैनल से सारी चीजें फ्री में मिल रही है, आप यहाँ से नोट्स बनाइए, खुद से पढ़ाई कीजिए, हो तो गया सेल्फ स्टडी में तैयारी। क्यों आपको 4-5 हज़ार लगाने हैं।
दूसरी तरफ DSSB का जो मैथ्स के PYQ के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो कल से आपका DSSB का उन्हीं सर के द्वारा मैंने बोला है उनसे कि वो मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएं DSSB का स्पेशली। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपकी फ्री में सब कुछ तैयारी होने वाली है, साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 125 प्लस प्रथम प्रयास में क्या आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है, जब मेरा आया है मैंने खुद के मेहनत से, और मैं आपको सारी चीज़ें रियल बता रही हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैंने अपने पे अप्लाई किया है। दूसरी तरफ तैयारी कैसे करें, और CDP, हिंदी, EVS आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको सुपर टेट में पढ़ना है। सुपर टेट भी आने वाला है, तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि बस यूपी टेट तक आप सीमित ना रहें, आप आगे की भी प्रिपरेशन पे इसी का फायदा आपको हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको NCERT वगैरह की बुक्स चाहिए होती है। वैसे ही अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप SCERT की बुक जो है खुद से पढ़ें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1 महीने में भी आप ला सकते हो। उसमें आ रहा था कि 1 महीने में कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? अगर आपके अंदर बुक रीडिंग की हैबिट है तो ऑफकोर्स आ सकता है, और मेरे साथ यही हुआ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं SCERT की, प्लस अगर आपका बेसिक पहले से क्लियर है, जैसे कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका GS, हिस्ट्री ये सारे क्लियर है, देन आप और इंग्लिश, हिंदी, तो पढ़ना ही क्या रहता है, एक मैथ और एक CDP। तो वही मेरे साथ भी था, इसीलिए मेरा 1 महीने में ही हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही अपना, जब हम डिप्लोमा करते हैं उसी टाइम पे मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि अरे फेक रहे हो, झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1 महीने में ही सीटेट क्लियर किया है, तो ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें सेल्फ स्टडी से, वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम CDP की बात करते हैं। CDP आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट हर जगह आता है। तो आपको CDP को कैसे करना है? यूपी टेट में थोड़ा सा चेंज होता है। यूपी टेट में क्या होता है ना कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप सच में यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो मैं क्लासेस ले रही हूँ आपकी, डेली लेती हूँ, उसमें मैंने यूपी टेट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि उसमें वही चीज़ें उठाकर पूछता है डायरेक्ट। वहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इसके जनक कौन है, बाल मनोविज्ञान के कौन है, इवन वो जो साइको एनालिसिस है उसके जनक कौन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मैं आपको करा रही हूँ। आपको क्या करना है, CDP के सारे नोट्स खुद से बनाने हैं और डेली आपको उसको रिवाइज करना है। ये जो नोट्स है आपको सुपर टेट में भी काम आएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने भी अपनी तैयारी ऐसे ही की थी। तो एक तरह से जो चीज़ें मैंने फॉलो की है मैं आपको डेली वो चैनल से प्रोवाइड करती हूँ। तो CDP के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, CDP का अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, हिंदी के लिए अगर मैं आपसे सच बताऊं, हिंदी के मेरे नोट्स तैयार हैं, वहीं से मैंने आपको वर्णमाला वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, क्योंकि हिंदी में जैसे कि संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, उसमें डायरेक्ट पूछता है एग्जाम्पल देके कि ये कौन सा वाक्य है। अगर आपको आता है तो ठीक है, जैसे कि हेतु, हेतु, मदभूत, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, वो मैं आपको बता दूंगी। बट बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैंने अपना ल्यूसेंट की हिंदी की बुक से तैयार किया था। मेरे साथ में बहुत से लोग आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक भी फॉलो करते थे, मैंने कभी वो नहीं किया है, तो मैं ल्यूसेंट का आपको बता सकती हूँ कि वो बुक अच्छी है। तो हिंदी आपका तैयार हो जाएगा मेरे चैनल से। आप लूसेंट की बुक से ग्रामर वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज वो ग्रामर वाला पोर्शन भी मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर डिजिटल GK क्लासेस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। हिंदी की सारी तैयारी मेरे ही पास से हो जाएगी आपकी, सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी, सुपर टेट का भी। अच्छा, मैथ के लिए देखो, मैथ एक ऐसा है ना कि आप एक दिन में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आज से अभी से प्रैक्टिस करनी है। तो वो भी सर करा ही रहे हैं आप सभी के लिए, तो वो आप प्रैक्टिस डेली करो। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मैं आपको सच बताऊं, आप 2018 का DSSB का क्वेश्चन पेपर उठाइए और यूपी टेट का 2021 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, सेम वही मैथ के क्वेश्चंस हैं, बस डिजिट का चेंज है। तो जो लोग भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हर एक टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। मेरा नंबर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं केवल यूपी टेट का पेपर नहीं सॉल्व की थी, जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ आप सभी को। अगर आप सच में कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मैंने यूपी टेट के लिए रीट, उत्तराखंड, HTET, जितने भी स्टेट में टेट होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, इस वजह से मेरे नंबर अच्छे आए थे। दूसरी तरफ मैथ का क्वेश्चन आप मेरे चैनल से करना, क्योंकि मैंने सर को स्पेशली यही बोला है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। क्योंकि अगर आपने सारे PYQ किए हैं तो कोई भी रोक नहीं सकता है कि आपका मैथ में जिसका बहुत कमजोर है उसका तो 25 भी आ सकता है, जिसका अच्छा है उसका तो 30 में से 30 आ सकता है, और सब लोग लेकर आते हैं। EVS देखो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको केवल EVS नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, उसमें आपको SST भी करना होगा। अच्छा, मेरे EVS में नंबर इसलिए ज़्यादा आए थे, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से ही GS में पढ़ती थी। तो मैं आप सभी से एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप 6 to 8 के SST, जैसे मान लो पेपर 2 की, आप में से बहुत से लोग हैं जो पेपर 2 का फॉर्म भरते हैं, यूपी टेट का जो लोग नहीं भरते हैं, मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मैंने यूपी टेट का पेपर 2 के हिसाब से मैंने तैयारी की थी। जो चीज़ें उसमें मैंने पढ़ा था ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो चीज़ें मुझे पेपर 1 में भी फायदा हुआ था। और मैंने SCERT की बुक जो आती है ना 6 to 8 वाली बुक, वो मैंने देखा था बहुत से
लोग पढ़ते थे, बट मैंने सच बताऊं तो मैंने जीएस के लिए स्पेशली मैंने वो वाली बुक्स फॉलो नहीं की थी। मैं अपने ही नोट से पढ़ती थी, जैसे कि लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है उसमें मैंने पीछे जो है कुछ इंपॉर्टेंट दिए रहते हैं ना कि पहला कौन है, वो सारी चीज़ें मैंने लूसेंट की सामान्य ज्ञान से पढ़ाई की थी। तो आप भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं ईवीएस की प्रिपरेशन करा रही हूँ, वो भी मैं हायर लेवल का देख के करा रही हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, जैसे मैंने पढ़ाई की थी, और आपका भी आ सकता है। क्योंकि आपको केवल 1 to 5 पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको 6 to 8 का मटेरियल पढ़ना होगा अगर आप पेपर 1 में भी अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने की है। अच्छा, इंग्लिश के लिए संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप संस्कृत के लिए कोई शायद गंगा, ऐसा कोई संस्कृत गंगा करके सर हैं, वो पढ़ाते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अदरवाइज मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, तो इंग्लिश के लिए मैंने अपने आप से ही प्रिपरेशन किया है। जो मेरे 12th के मैंने बुक्स को संभाल के रखा था, तो जो लोग करना चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, वहाँ से सारे ग्रामर्स की प्रिपरेशन मैं करा दूंगी इंग्लिश का। ठीक है, प्लस एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कैसे करें साथ में। देखिए, आपका सीडीपी, हिंदी, इवन अगर एक चीज़ बोलूँ ना तो ईवीएस भी आपका इंक्लूडेड है पेपर 2 में ही, क्योंकि जो एसएसटी होती है ना उसमें सब कुछ आ जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप बस पेपर 1 भर रहे हो ना, फिर भी आप पेपर 2 का भी पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पेपर 2 की सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश एंड एसएसटी कर लिया तो पेपर 1 आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने अपने आप पे फॉलो किया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि आपको ही पता है चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, पेपर 2 जो जूनियर लेवल का होता है वो काफ़ी टफ आता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नहीं हो पाता है, और मैंने पेपर 2 की ही तैयारी अच्छे से की, उसी में मेरे 123 नंबर आ गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो पेपर इतना टफ आता है। यूपी टेट का स्पेशली आपने देखा होगा क्वेश्चंस कितने ट्रिकी आते हैं, इवन मैथ का क्वेश्चंस भी बहुत हाई लेवल का पूछता है उसमें, और चाहे एसएसटी का क्वेश्चन आप देखिए बहुत हाई लेवल का पूछता है, सीडीपी और इंग्लिश भी। मेरा मेन फोकस था कि मुझे हर हाल में पेपर 2 को क्लियर करना है। अगर मेरा ये हो गया तो पेपर 1 तो मैं आराम से कर सकती हूँ। मेरा मेन फोकस था पेपर 2 पे, उसके, और वो मैं करती थी, पेपर 2 की तैयारी मैं करती थी, साथ में मैं पेपर 1 के सारे पीवाईक्यू करती थी हर एक स्टेट के। बस इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी, अपने खुद के सेल्फ नोट से, खुद की सेल्फ स्टडी से, बहुत मेहनत करके। आप में लोग बोलते हो कि कहाँ से, किसी चैनल से नहीं, मैंने बहुत सारी बुक्स फॉलो की है, चाहे वो लूसेंट हो, मैंने कोई बुक छोड़ा नहीं है। हाँ, ये है कि मैं बुक से मटेरियल तैयार कर लेती थी अपना, उसमें मेरा समय बचता था। ठीक है, बाकी मेरा पहले से जीएस स्ट्रॉन्ग था, तो उसने मेरे को बेनिफिट किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने भी ऐसे की, अगर आप भी बुक्स थोड़ा सा पढ़ते हो, मेरे नोट से पढ़ते हो, खुद से मेहनत करते हो, पीवाईक्यू करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, तो आपके भी नंबर आ सकते हैं। और याद रखना, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल की करो। मान लो अगर आप पेपर 1 देना चाहते हो तो आप पेपर 2 का जरूर करो। ठीक है, ये नहीं कि बस आप पेपर 1 पे डिपेंड हो, तो फिर अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, आप अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हो, आज नहीं तो आपको कल यकीन जरूर हो जाएगा। मुझे पता है आज आप लोग जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, बड़े बड़े जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो देख के पीछे भागते हैं, और फिर वो अगर पेड क्लास देंगे तो आप वो चीज़ भी फॉलो करोगे। बट अगर अच्छा कंटेंट मैं आपको फ्री में दूंगी तो आप नहीं लोगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब एग्जाम का समय पास में आएगा तो आप खुद देखिएगा, जो मैं अपनी सेल्फ स्टडी से जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैथ्स के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसका कितना इंपैक्ट दिखेगा वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली पास किया और मुझे पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अदरवाइज भरोसा करना आपके ऊपर है, और ना भी कर सकते हैं। और स्कोर कार्ड वाली वीडियो लास्ट में आपको मिल जाएगी, आपको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम को आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।